हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का एक चैप्टर सॉलिड स्टेट। इसमें हम लोग जानेंगे कि सॉलिड क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं और इनके टाइप्स के बीच में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस को जानेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मैटर के तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड जो होता है उसका डिफिनिट शेप होता है और डिफिनिट वॉल्यूम होता है। लिक्विड जो होता है उसका डिफिनिट वॉल्यूम होता है लेकिन डिफिनिट शेप नहीं होता है। गैस जो होता है उसका इंडिफिनिट शेप और इंडिफिनिट वॉल्यूम होता है। इस तरह से हम लोग सॉलिड को डिफाइन कर सकते हैं, स्टेट ऑफ मैटर हैविंग कांस्टेंट वॉल्यूम एंड शेप इज कॉल्ड सॉलिड। अब हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात करें तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सॉलिड। एक होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करें, इन इन दोनों के बीच में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 12 में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो चलिए हम लोग इसके बीच में डिफरेंस को जानते हैं। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं दे हैव ज्योमेट्रिकल शेप। उनके पास क्या होता है, ज्योमेट्रिकल शेप होता है। जैसे कि अगर हम लोग NaCl के स्ट्रक्चर को लें तो NaCl का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, क्यूबिक होता है। ठीक है, तो ये जो सॉलिड होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनके पास क्या होता है, दे हैव ज्योमेट्रिकल शेप। जैसे कि एग्जांपल में आपका NaCl जिसका शेप जो है वो क्यूबिक है। और इसके बावजूद अगर हम एमार्फस सॉलिड की बात करें तो एमार्फस सॉलिड जैसे रबर के क्रिस्टल को आप देखेंगे तो रबर के क्रिस्टल में कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता है, मतलब कि ना ही वो टेट्रागोनल होगा, हेक्सागोनल, ऐसे नहीं होता है वो। तो इसीलिए एमार्फस सॉलिड जो होते हैं दे हैव नो ज्योमेट्रिकल शेप, और इसका एग्जांपल है आपका रबर। और अगर हम अगले डिफरेंस की बात करें एमार्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो जो पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपरली अरेंज होते हैं। वो प्रॉपरली अरेंज होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि एक सोडियम के साथ 6 क्लोरीन लगा रहता है। एक सोडियम के साथ 6 क्लोरीन मॉलिक्यूल एटम्स क्या होता है, अटैच होता है NaCl के स्ट्रक्चर में। ठीक है, इस तरह से ये जो होते हैं इनके पार्टिकल जो होते हैं वो प्रॉपरली अरेंज होते हैं। अगला डिफरेंस अगर हम बात करें इसके इसके बावजूद अगर हम देखें एमॉर्फस सॉलिड में, तो पार्टिकल्स आर नॉट प्रॉपरली अरेंज। पार्टिकल जो होते हैं वो अरेंज नहीं होते हैं। अब हम लोग जानते हैं अगला डिफरेंस। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें, दे हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि कॉपर सल्फेट है, अगर आप लेबोरेटरी में देखेंगे तो ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, वाटर के साथ अगर ऐसे देखेंगे तो ये क्या होता है, व्हाइट पाउडर होता है। तो ये जो होता है कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर किसके कारण आता है, जब ये वाटर के साथ क्रिस्टल शेप ले लेता है तब। तो ये जो होते हैं दे हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये इनमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है क्रिस्टलाइन सॉलिड में कि दे हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं दे हैव नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की तो दे मे बी कलर्ड। ये क्या हो सकते हैं, कलर्ड हो सकते हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। और एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो दे आर जनरली कलरलेस। ये क्या होते हैं, ये जनरली कलरलेस होते हैं। दे आर ट्रू सॉलिड। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, ये ट्रू सॉलिड है। जबकि एमॉर्फस जो सॉलिड है वो फॉल्स सॉलिड है, मतलब स्यूडो सॉलिड है। अब देखिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दे हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो क्या होता है, उनका शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। और जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनके पास शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। तो अब हम बात करेंगे शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट को ही देखते हैं। तो चलिए ये मान लीजिए क्रिस्टल है आपका साल्ट का, NaCl का। अगर आप इसको पिघलाएं, मेल्ट करें, तो आप देखेंगे कि ये
100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखें, नहीं मेल्ट होगा। 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ले, नहीं मेल्ट होगा। 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी नहीं मेल्ट होगा। ये जो है NaCl वो 800 डिग्री टेम्परेचर जब ऊपर जाता है, जब 800 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ऊपर होता है तब जाके ये मेल्ट करता है और विद इन सेकेंड ये मेल्ट कर जाता है। ऐसे मेल्टिंग को हम लोग क्या करते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि ये 108 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा। ऐसे मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो कुछ कुछ मेटल्स या कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो एक डिफिनिट पॉइंट्स पे ही मेल्ट होते हैं और वो कंटिन्यूअसली मेल्ट होते जाते हैं। तो ऐसे पॉइंट को कहते हैं हम लोग शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनके पास क्या होता है, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और इसके बावजूद आप लोगों ने रबड़ देखा होगा, जैसे ही हम लोग आग लगाते हैं कुछ ही मिनट के बाद या तुरंत ही उनमें से कुछ बुदबुदा टाइप का निकलने लगता है, मतलब वो पिघलने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। अगर हम लोग बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एग्जांपल है आपका सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट एक्सेट्रा। वहीं हमें बर्फ सल्फेट की बात करें तो इसमें एग्जांपल है आपका रबर, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ जो कि कल होगा। थैंक यू।